पेट केन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे ही देश के एक ऐसे बाबा जिनके दर्शन करने मात्र से ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस दौर में कई बाबाओं ने अपनी करतूतों से देश का नाम खराब किया, उनको जेल तक की यात्रा भी करनी पड़ी, उसी दौर में बाबा नीम करोली भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए चट्टान की तरह खड़े दिखते थे। दोस्तों, साल 1900 की बात है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक अमीर ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उनके माता पिता ने बच्चे का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा रखा। जैसे पुराने समय में होता था कि कम उम्र में शादी कर देना। 11 साल की उम्र में लक्ष्मण नारायण शर्मा की उनके माता पिता ने शादी कर दी थी और उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। उनका मन लगता था बजरंग बली की भक्ति में। हनुमान जी के भक्त लक्ष्मी नारायण शर्मा ने शादी के बाद अपना घर छोड़ दिया था और बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था। बाद में अपने पिता के अनुरोध करने पर वो एक बार फिर से अपने घर आ गए। उसके बाद दोस्तों वो गृहस्थ जीवन जीने लगे। इस दौरान उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। इसके बाद सामने आती है लक्ष्मण दास बाबा नीम करोली बनने की कहानी। दोस्तों, एक बार बाबा ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनके पास टिकट नहीं थी, इसलिए टीटी ने उन्हें ट्रेन से जबरन उतार दिया और उस वक्त ट्रेन उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले के नीम करोली गांव के पास खड़ी थी। उसके बाद दोस्तों, जब बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया तो ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ड्राइवर के काफी कोशिश करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली। उसके बाद ट्रेन में पूरी तरीके से जांच की गई, पर कहीं कोई दिक्कत नहीं मिली। दोस्तों, काफी पैसेंजर्स ने बोला कि जिन बाबा को जबरन ट्रेन से उतारा गया है उनको वापस ट्रेन में बैठा लिया जाए तो शायद ये ट्रेन चल जाए। कहा जाता है कि सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर बाबा ट्रेन में आने को राजी हो गए और उन्होंने 2 शर्त रखी। एक तो ये कि गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए काफी मील पैदल चलना पड़ता है। मेन स्टेशन उनके गांव से बहुत दूर था, क्योंकि दोस्तों बाबा में चमत्कार ये था कि लोगों के बताने से पहले उन्हें उनकी सारी परेशानियों का पता चल जाता था। इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि यहाँ नीम करोली में एक स्टेशन बनवाया जाए। वही दोस्तों, नीम करोली बाबा ने दूसरी शर्त ये रखी कि रेलवे ट्रेन में सफर करने वाले सारे बाबाओं के साथ अच्छा बर्ताव करेगी। उस वक्त रेलवे ऑफिसर ने बाबा की ये शर्त मान ली और बाबा के ट्रेन में सवार होते ही ट्रेन चल पड़ी। बाद में रेलवे ने अपने वादों के अनुसार उस जगह पर नीम करोली नाम का स्टेशन बनवाया। नीम करोली में बाबा ने कुछ समय बिताया और वहां के लोगों का दुख दर्द दूर करने में और अपनी तपस्या में लीन रहे। उसके बाद से दोस्तों नीम करोली बाबा लक्ष्मण दास अब उनका धीरे धीरे इसी नाम से फेमस होते चले गए। बाबा के एक आशीर्वाद से तकदीर और हाथ की रेखाएं बदल जाती थी, इसलिए बाबा के चमत्कार के चर्चे 7 समुंदर पार तक थे। जी हाँ दोस्तों, 7 समुंदर पार तक। दोस्तों, बात है 2015 की, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे गए थे, जहां कई दिग्गजों के साथ मार्क जुबरकर ने भी उनसे मुलाकात की। मार्क जुबरकर ने मोदी जी को अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया था कि अगर आज मार्क जुबरकर अपनी सफलता की कहानियां लिख रहे हैं तो उसमें भारत और नीम करोली बाबा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज में थे। वो इस सोच में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या फिर उसको रखा जाए, क्योंकि फेसबुक की वजह से वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे थे। और तब एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब ने उन्हें सलाह दी कि भारत जाओ और वहां के एक खास मंदिर में होकर आओ। ठीक उसके बाद फेसबुक के फाउंडर मार्क जुबरकर ने ऐसा किया। वो गए तो थे 1 दिन के लिए, पर 2 दिन तक वहां पर रुक कर आए। यहाँ से जाने के बाद मार्क जुबरकर की किस्मत एकदम से पलट गई, क्योंकि इसके बाद फेसबुक अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। और कहा जाता है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट भी बाबा की बहुत बड़ी भक्त है और उन्हीं की वजह से जूलिया ने हिंदू धर्म को अपनाया। और यहाँ तक कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी बाबा की आस्था रखते हैं और कई बार बाबा के दर्शन करने उनके आश्रम में भी जाते रहते हैं। कैची धाम आश्रम आकर आपको कुछ और मिले या ना मिले, आपको अध्यात्म में रुचि बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी। ये बात यहाँ आ चुके लोगों ने खुद बताई और बाबा खुद कहते हैं कि जब भी कोई भक्त हमारे पास आता है तो उसका हम हृदय परिवर्तन कर देते हैं, और जब किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है तो उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, जिससे उसकी डेस्टिनी अपने आप
चेंज हो जाती है। इसलिए बाबा को किस्मत बदलने वाले बाबा भी कहते थे। सबसे बड़े टेक कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों 1974 में स्टीव जॉब भारत की यात्रा में आए थे। यहाँ के स्टीव जॉब को बाबा नीम करोली के बारे में पता चला। उसके बाद बाबा से मिलने आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि नीम करोली बाबा की तो 1 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। बाबा के मौजूद न होने पर भी स्टीव जॉब को वहां पर एक अलग ही एनर्जी का एहसास हुआ, जिससे उनकी आस्था बाबा नीम करोली में और भी ज्यादा बढ़ गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को परेशान देखकर नीम करोली बाबा के दर्शन करने की सलाह दी थी। वहीं दोस्तों आज के समय में कैची धाम शांति की खोज करने वाले लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। बाबा का मानना था कि लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हर साल कैची धाम में जून में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस भंडारे में 1 लाख से भी ज्यादा लोग खाना खाते हैं। वहीं दोस्तों 1973 का सितंबर का महीना था। बाबा को पता चल गया था कि दुनिया को अलविदा कहने का समय आ चुका है। बाबा अपनी आखिरी समय में जय जगदी हरे जाप कर रहे थे। इसके साथ ही उनकी आवाज भी धीरे धीरे होती जा रही थी। अचानक उनका चेहरा शांत हो गया और आधी रात को करीब 1:15 पर बाबा नीम करोली ने अपनी देह त्याग दी और एक खास मुद्रा में बैठकर लोगों के दुख दूर करने वाले बाबा अपने शरीर में नहीं थे, लेकिन बाबा के प्रति भक्तों और उन्हें मानने वाले के मन में वो हमेशा हमेशा के लिए बस चुके थे। लेकिन नीम करोली बाबा के भक्त आज भी मानते हैं कि बाबा का शरीर भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे बीच आते रहते हैं। दोस्तों भक्त बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार मानते हैं और बताया जाता है कि उन्हें हनुमान जी के लिए 13 सालों तक गुफा में तपस्या की थी। इससे उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त भी हुई थी। बाबा उन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते थे। वहीं बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बाबा की तपस्या से खुश होकर हनुमान जी ने खुद उन्हें दर्शन देकर ये सारी शक्तियां दी थी। दोस्तों वही कहा जाता है कि बाबा नीम करोली एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्यूचर भी देख सकते हैं और लोगों के दिमाग को पढ़ भी सकते थे। उनको हनुमान जी का अवतार मानने के पीछे एक कारण ये भी था कि बाबा और हनुमान जी में कई समानताएं थी। वो हमेशा राम राम का जाप करते थे। बाबा नीम करोली में इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद उन्हें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था। उन्होंने हर इंसान को बराबर समझा। वो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए आगे रहते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा देने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा थोड़ी सी मुस्कान रहती थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। वही दोस्तों वो अपने भक्तों को एक बात हमेशा बोलते थे, मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। भले ही भक्त मुझे भूल जाए, पर एक बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं तो तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वही दोस्तों बाबा नीम करोली ना तो अपने माथे पे तिलक लगाते थे, ना ही गले में माला पहनते थे। सादे कपड़े में रहने वाले नीम करोली बाबा आम आदमी की तरह जीवन जीते थे। यहाँ तक कि बाबा अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे। अगर कोई भक्त बाबा के पैर छूने की कोशिश करता तो वो उन्हें श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। तभी भक्त बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो हमारी नीम करोली बाबा के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और भी मिलती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।